असीरे मोहब्बत हो गया। तुमने घर में कैमरास फिट किए हुए चाहिए? चली जाती हूँ मैं, नहीं रहूंगी यहाँ पे अब। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जो अपनी किस्मत खुद खराब करते हैं। नहीं यार, तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है, मत करो तुम यकीन। अगर मेरी जगह सायरा होती तो क्या तुम मुझसे ये बात करती? नहीं ना, वो भी तो मुनीब पर मरती थी। तुमने बताया मुझे। ये क्या कर रही हो? मुनीब के लिए नाश्ता बना रही हूँ। शहीद सामने बैठा हुआ है, मत करो। पता है उसको शक हो गया ना, मसला हो जाएगा। मैं बता रही हूँ तुम्हें। आई डोंट केयर, मसला होता है तो होने दो। मैं हूं ना ये सब कुछ करने के लिए। मैं देख रही हूँ कि तुम उसका कितना ख्याल रख रही हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम क्यों अपने साथ दुश्मनी को उतर आई हो? अब तो दुश्मनी कर ली, अब क्या हो सकता है? ओ भाई, कौन किसका दुश्मन बन रहा है? अपने आप से। कॉलेज नहीं जा रही, कह रही है घर पे रुकेगी क्योंकि मेरी हेल्प करनी है। उस दिन इसको रोला कितना इसने डाला था, आज छुट्टी करने के लिए कह रही है। सही कह रही है मायरा, इतना कोई बीमार नहीं है मुनीब। सूप वूप देना ठीक हो जाएगा, खुद ही दे देगी। मायरा खुद ही दे देगी, तुम्हें क्या जरूरत है? कल रात उसे 104 बुखार था। सारी रात पट्टियां की हैं मैंने उसकी। तुमने हमें क्यों नहीं उठाया? मैंने जरूरी नहीं समझा। पहले ही वो बहुत तंग है आप दोनों की लड़ाइयों से, जाना चाहता है वो यहाँ से। और जब मैं रात को गई तो वो चुपके से निकल रहा था। थैंक गॉड मैंने उसे रोक लिया। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? फिर बैठकर सोचिएगा कि मेरी बहन को उसका ख्याल रखना चाहिए था या बीवी को। मैंने फैसला किया है कि मैं खुद अब उसका ख्याल रखूंगी। अच्छा ठीक है, रख लो उसका ख्याल। लेकिन अगर तुम्हारे कॉलेज में बुरे नंबर आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, याद रख। शहीद, क्या कर रहे हो तुम? क्यों तुमने उसको इजाजत दी है? कोई नहीं, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, फिर खुद ही घर चला जाएगा। क्या हो गया? मुझे वैसे भी लग रहा है हम उसके बुखार को इजी ले गए। वैसे भी इतना बुरा नहीं है जितना मुझे पहले लगता था। हाय, अब हमने इकरार मोहब्बत क्या कर लिया, हमारी तो कोई वक़्त ही नहीं थी। क्या हुआ? मैं ये कह रही हूँ कि मैंने इकरार क्या कर लिया, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई। शायद। शहीर, क्या बात है भाई, बताओ। मैं पता है काइंड ऑफ एंजॉय इट। अब मुझे मजा आने लग गया। किस चीज का? मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझ पे हर जताते हो। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत आला चीज हो, तुम्हारी सबसे कीमती चीज। अच्छा एक प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस। अरे सुन तो लो पहले। मैंने तो वैसे ही प्रॉमिस कर दिया, तुम जो मर्जी कहो मुझे मंजूर। चलो सही है, तो कल से मैं तुम्हारे साथ वर्कआउट कर रही हूँ। क्या मतलब? अच्छा पकड़ाना मैंने तुम्हें, और करो प्रॉमिस बगैर सुने। वैसे मैं ये कह रही थी कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मुझ पे ऐसे ही हक जताओगे। नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं आइंदा ये नहीं करना चाहता। करो ना, वरना मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम मुझे चाहते हो। तो यही होगा कि तुम ऐसी बातें ना करो जिनका हम दोनों को पता है झूठ है। लेकिन एक बात सच है, उसका तुम्हें यकीन नहीं आता। मुझे यकीन है क्या? कि तुम मेरा साथ चाहते। मैं तो दम तक राइज एंड शाइन। उठिए, ब्रेकफास्ट आ गया आपका। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारा भाई देखेगा तो लड़ेगा मुझसे। इस तबीयत के साथ मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे लड़ूं। बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ भाई की परमिशन से ही आई हूँ। क्या? उसने खुद तुम्हें इजाजत दी? बस भाई ने मुझसे कहा है जितना ख्याल रखना है रखो, मेरी परमिशन है तुम्हारे साथ।
हैरत है। आपको नहीं यकीन आ रहा तो मायरा से पूछ लीजिए। पता है, भाई ने तो यह भी कहा है कि मुनीब इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रहा था। आपकी तो तरक्की हो गई है। आप, मैं ब्रेकफास्ट दूं आपको? चाय लेंगे? नहीं, अभी नहीं। सूप तैयार है उसका। अच्छा ठीक है, मैं भी आई। सूप पीजिए और बताइए कैसा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी बीमारी में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन अब मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मैं घर जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आप घर बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, आप यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अब मुझे घर जाना चाहिए। टोस्ट। मायरा, मैं बिजी हूँ, जो चाहिए उसको बोल दें। कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। वाह भाई, तो अच्छे खासे खिलाड़ी निकले। बिला वजह अंडररेट कर रहा था तुम्हें मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस एमेच्योर हूँ। असल खेल तो तुम ही जीत रहे हो। चेक। लेकिन चेक तो तुम ही दे रहे हो। लेकिन चाल अभी भी तुम्हारे पास ही है। जैसा पाए जब क्या ही चाल चलेगा। ये लो भाई, तुम्हारे रास्ते से खुद हट जाता हूं। अब तुम चलो अपनी चाल। तुम्हारी टी शर्ट रेडी करवा के बाथरूम में लटकाई हुई है, तुम चेंज कर लो। इधर आओ। क्या कर? अरे मेरी बात तो सुनो, सुनो सुनो, चुप हो जाओ, चुप। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटाऊंगा, चीखना मत, ओके? क्या कर रही हो? तुम्हारा मैंने, क्योंकि तुम बीमार हो, समझ आई? मेरी बात सुनो गौर से। तुम्हारा जो शौहर है ना, कुछ गड़बड़ है। What? हाँ, मेरा मतलब है कि उसके इरादे ठीक नहीं है मायरा। फिलहाल ना तुम्हारे दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है। मजाक मत करो। वो मुझ पे और तुम पे इल्जाम लगाने वाला है। वो ऐसा कुछ नहीं करा, मैं जा रही हूँ। सुनो मेरी बात। हाँ छोड़ो मेरा। सॉरी। अच्छा जल्दी बोलो, क्या बोलना है? देखो मायरा, मैंने शहीर को नोटिस किया। उसके दिमाग में कोई गेम चल रहा है। तुम ना पागल हो, कोई गेम में भी नहीं चल रहा। और ये बात अपने ज़हन में रखो कि तुम इस शौहर के बारे में बात कर रहे हो। इसीलिए तो तुम्हें बता रहा हूं कि वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें पता होना चाहिए। देखो मायरा, तुम ध्यान रखना कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो। उसे तुम पे शक नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो तुम कोई प्लानिंग कर रहे हो, समझ आई? क्या? मैं प्लानिंग कर रहा हूं? हाँ, तुम्हारी नीयत सही नहीं है। मेरा घर खराब करने के लिए यहाँ बैठे हुए हो ना तुम। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, हो गया दिमाग खराब मेरा तुम्हारी बातों की वजह से, लेकिन आंखें ठीक है मेरी। और तुम ना ज्यादा फ्री ना हो मेरे साथ। Excuse me, मैं तुमसे फ्री हो रहा हूं। हाँ हो रहे हो। और ये सिर्फ मैंने नहीं, शहीर ने भी नोटिस किया, और वो कभी गलत नहीं होता। वो तो जैसे वलीउल्लाह है ना। देखा,
देखा, जलते हो तुम उससे। तुम पर ना एक बार फिर से खुद पसंदी का भूत सवार हो गया। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम नायला को लिफ्ट क्यों नहीं करा रहे? अगर मैं नायला को लिफ्ट कराऊंगा तो ये बात साबित हो जाएगी। यार तुम ना दफा हो जाओ यहाँ से। हो जाऊंगा मैं दफा, लेकिन ये साबित करके जाऊंगा कि मुझे तुमसे कल भी नफरत थी और आज भी नफरत है। कहाँ गई थी? किचन में। You sure? हाँ। चल कि मैं गया था तुम्हें ढूंढने, तुम वहाँ कहीं थी। हाँ, वो मैं 2 मिनट के लिए पीछे स्टोर में चली गई थी कपड़े देखने के लिए। तुम तो अकला नहीं लग गई। मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स करो। अच्छा एक सेकंड आ रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ 2 मिनट। कहाँ जा रहे हो शहीद? ए भाई, मुझे तो यूँ लग रहा है तुम मेरे पे शक कर रही हो। आ रहा हूँ ना, चिल करो। तुम एक गंदी ज़हनियत के आदमी हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, गलीज। मैं नहीं जाऊंगी। बकवास बंद करो, निकल बाहर यहाँ से। ये देख लो, ये देखो, तुम्हारा भाई हमारे मोहब्बत के बीच में दीवार बन गया। निकलो यहाँ से। ये आओ। नहीं, मुझे निकल जाओ। कि नहीं जाएगा? ऊपर जाओ कमरे में। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया। क्या बात? कोई काम है? तो यार किसी के लिए हुई थी? किसी के लिए नहीं, ऐसे ही बस। हाँ, पक्का ऐसे ही बस। चलो अच्छा है, बात क्लियर हो गई, वरना मैं शायद कुछ और समझ बैठता। तभी इतने गुस्से में आया है ना? नहीं, मैं गुस्से में तो नहीं आया, मैं तो सिर्फ बात करने आया था। मॉम डैड तो है नहीं, तो मुझे ही करना पड़नी थी ना। अगर किसी के लिए तैयार हुई होती तो? मैं कहता उसको छोड़ दो। अगर आप तो कह रहे थे कि वो बुरा नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तुम ऐसे शख्स से क्यों दिल लगाना चाहती हो जिसके पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? आज है, कल चला जाएगा, फिर क्या करोगी? वो अभी तक सायरा को नहीं भूला। उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी जगह किसी और ने ले ली। तुम उसकी जगह ले भी नहीं सकती है। छोड़ दो उसे बेटा, क्यों अपने आप को इस तरह दुख में डाल रही हो? पता है आपने कितने अरसे बाद मुझे बेटा कहा है। कितने अरसे बाद आपने मुझसे आकर बात की। आपने तो मुझे छोड़ दिया भाई। एनीवेज, वो यहां से चला जाएगा तो मैं यहां से बातचीत बंद कर दूंगी। अगर वो ना गया तो? मतलब अगर वो हमारी लाइफ से जुड़ा रह गया तो? क्यों जुड़ा रहेगा? मायरा की वजह से? हाँ, मायरा की वजह से। उसका कजन है वो है मायरा का कजन, तो क्या कर सकते हैं? नायला, अगर उसने तुम्हारी जगह किसी और को चुन लिया तो तुम सह पाओगी? मेरे पास चॉइस ही क्या है? मुझे पता है मुझे उसे भूलना होगा। चलो गुड, बस वो आजकल में चला जाएगा,
तुम अभी से उससे दूर होना शुरू हो जाओ तो अच्छा है। अभी अभी कुछ दिन में हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ने वाली है। हमें एक साथ रहना होगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? बस थोड़े दिन में सारे जवाब सामने आ जाएंगे। शुरू में थोड़ा दुख होगा लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। चलो मैं चलता हूँ, तुम सो जाओ जाके। दोनों क्या बातें कर रहे थे? मैं चले सो रही थी। ब्रदर सिस्टर कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशन थी वो। हाँ, मैं तो गैर हूँ ना। ऐसे शहीर, एक बात करनी थी तुमसे मैंने। तुम प्लीज़ नाइला को ना आराम से ट्रीट किया करो, उस पर भरोसा किया करो। मतलब मेरे अब्बू मेरे पे भरोसा करते थे, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ गलत काम करने की, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं करूँगी तो उनका भरोसा टूट जाएगा। इसलिए मैंने कभी वो कोई भी काम नहीं किया जो मैं चाहती थी। तुम चाहती क्या? छोटी छोटी चीज़ें, जैसे क्लास बंक कर ली, कॉलेज से मूवी देखने चले गए, कुछ भी नहीं किया कभी। छोटी छोटी चीज़ें। नाइला, नाइला, ठंडा हो रहा है नाश्ता, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसका नाश्ता ठंडा हो रहा है? मुनीब का। अच्छा, वो नाइला कल देर से सोई थी तो तुम ले आओ उसे। ये उसका काम है, अब ये भी मैं करूं? चलो कोई बात नहीं, अब इधर खड़ी इंतजार कर ही रही है तो पहुंचाओ। नाइला सो रही थी तो मैं ले आई। मियाँ ने भेजा? उसी ने भेजा है ना? तुम एक गंदी ज़हनियत के आदमी हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, गलीज। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं, इसीलिए मैं नाइला को लिफ्ट नहीं करा रहा। यही कहा था ना तुमने? हाँ कहा था, लेकिन ठीक है, नाइला तो अभी तक उठ गई होगी, देखता हूं मैं उससे। मुनीब, मुनीब, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम, वैसे तुम्हारी ये मशीन भी कमाल है यार। तुम्हारे आने जाने का बिल्कुल पता नहीं चलता। एक बटन दबाया इधर, दूसरा बटन दबाया उधर। क्या बात है। तुम्हें ट्राई करनी है? Why not? आजा बैठ जाओ मेरी जगह। काश आ सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो क्लास कर रहा है, कमरे में चली जाओ। अरे नाइला, आई वॉज मिसिंग यू यार। कहाँ तुम? क्या कहा? और नहीं तो क्या, इतना याद कर रहा था मैं तुम्हें। हम रोजाना साथ नाश्ता करते हैं, आज तुम आई नहीं। ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? नहीं, वो मैं अच्छा ठीक है, फिर नाश्ता ही नहीं करता। नहीं नहीं, मैं आती हूँ। आ जाओ। अब वैसे भी अब मेरी तबीयत बहुत बेटर है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों मेहमानों की तरह इस तरह कमरे में बैठ के खाऊं। आज हम सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के साथ नाश्ता करते हैं।
आ जाओ आ जाओ। सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था, तुमने इतना ख्याल रखा मेरा, थैंक यू सो मच। मायरा ने भी किया है तुम्हारा ख्याल, सिर्फ नायला ने तो नहीं किया। मायरा तो मेरी कजन है, इसने तो रखना ही था मेरा ख्याल, लेकिन नायला नायला ने किस रिश्ते से मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी केयर की मेरी, इतना ख्याल किया मेरा। नायला, जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज तक ये बात कभी नहीं कही, लेकिन आज तुम्हारी भाभी और तुम्हारे भाई इन सबके सामने कहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बकवास बंद करो, क्या ड्रामेबाजी है ये? ये बकवास नहीं है, सच कह रहा हूं। मैं नायला का हाथ मांगना चाहता हूं तुमसे, जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा, अपने प्यार अपनी मोहब्बत से मेरा दिल जीत लिया इसने। शादी तो अब मैं नायला से ही करूंगा। बेकार बातें मत करो मुनीब, तुम नायला से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते, मुझे पता है। तुम्हें किसने कहा कि मैं नायला से शादी नहीं करना चाहता? तुम्हें क्या पता? तुम अपनी तरफ से जो भी कहते रहोगे हम मान लेंगे क्या? और भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुझे पता है। खुशफहमी है ये तुम्हारी। तमीज से बात करो मुनीब। बोलने दो उसे मायरा, मेरी बात कान खोल के सुन ले मुनीब। अगर तुमने मेरी बहन को ये झूठे ख्वाब दिखाए ना, तो मैं इसकी आंखों में एक आंसू नहीं बर्दाश्त करूंगा। भाई प्लीज। चुप रहो तुम, सही कह रहे हैं ये। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इसको गलत गाइड करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा चले जाओ यहां से बाहर। रुको मुनीब, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा, आप लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, और मैं अब आप लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी। नायला, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है इसकी बातें सुन के। पागल हो गई हो तुम, झूठ बोल रहा है। तुमने ले लिया अपना बदला, खुश है तू? ये कोई बदला नहीं ले रहा, प्लीज भाई। मुनीब, अगर तुम्हारे में थोड़ी सी भी गैरत है ना, तो सच सच बताओ, क्या कह रहे हो तुम? किसको चाहते हो? मुनीब बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ ना कि तुम सायरा से मोहब्बत करते हो। नायला को चाहता हूं मैं। मुनीब क्या हो गया तुम्हें? क्यों इसके दुश्मन बन गए हो तुम? चुप हो जाओ, मैं एक मिनट देखना चाहता हूँ कितना बड़ा मर्द है ये। बताओ, सच सच बताओ, किससे शादी करना चाहते हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे मैं वाकई मोहब्बत करता हूँ नायला से। नायला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, निकल जा मेरे घर से मुनीब, फौरन। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं जाएगा। मायरा, रुस्तम को जाके बुलाओ, इसका फोन लो, इसे कमरे में बंद करो। पागल हो गई है ये। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बकवास बंद करो, निकल बाहर यहाँ से। ये देख लो, ये देखो, तुम्हारा भाई हमारे मोहब्बत के बीच में दीवार बन गया। नहीं मुझे मत जाओ, ये नहीं जाएगा। ऊपर जाओ कमरे में। जो सलूक आपने मॉम के साथ किया मैं अपने साथ नहीं होने दूंगी। फौरन ऊपर कमरे में जाओ, पागल कर दिया मुझे तुम लोगों ने। जैसे मॉम गई थी ना, वैसे मैं भी चली जाऊंगी। वॉशरूम में हूँ। वॉशरूम में नहीं है वो, मुझे रुस्तम ने फोन किया कि उसने उसे जाते हुए देखा। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्लाह का कि तुम्हारा फोन आया। कहाँ थे तुम? शर्म तो नहीं आई ना? इतने दिन हो गए हैं, मैं फोन कर रही हूँ और जवाब ही नहीं दे रहे तुम। वो अम्मी बिजी था। आप बताएं, आप कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ हाँ, अब तो माँ से भी ज्यादा ना तुम्हें काम अहम हो गया है। पता है कितनी परेशान रही हूँ मैं। बंदा जवाब ही देता है, एक फोन करने में क्या हर्ज है? पता भी है कि यहाँ पर अकेले हैं हम। कोई माँ बाप के साथ ऐसा करता है? अच्छा अम्मी, मैं अभी ना बाहर हूँ, मैं आपसे घर जाके बात करता हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। टैक्सी। दरवाजा खोलो। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग मुझे रोक लेंगे? जहीर, कोई फायदा नहीं है सब करने का, वो नहीं मानेगी। मर जाऊंगी लेकिन उसे नहीं छोड़ूंगी। कोई फायदा नहीं है सब करने का, वो और जिद्दी होगी इस तरह। होने दो भाई, मैं ये बता दूं कि वो इस घर से बाहर नहीं जाएगी, सुन लिया तुमने? जैसे मॉम गई थी ना, वैसे मैं भी चली जाऊंगी। नहीं रोक पाए थे ना उसे, मुझे
मुझे भी नहीं रोक पाओगे, देख लेना। मम्मी कॉल्स कर रही हैं, क्या बोलूं मैं उनको? उन्हें बोल दो वो घर पे नहीं। हाँ ये तो तुम बोलो ना, मैं ये झूठ वूठ नहीं बोल रही। भाई मुझे नहीं पता, तुम जो मर्जी करो, जिस मर्जी तरह हैंडल करो, मगर मैं उसे उस झूठे से नहीं मिलने दे सकता बस। और तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ बोल रहा है? क्या पता वो असल में उससे प्यार करता हो। तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ। अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे और उसकी नीयत को, और वो मेरी बहन है। उसके मुस्तकबिल के सारे डिसीजन मैं लूंगा। तुम्हें जो करना है ना तुम करो, लेकिन मैं उसको उसकी माँ से बात करने से नहीं रोक सकती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? वो फ़ोन किचन में था और नाइला कमरे में थी। आपकी बात नहीं करा सकी मैं, अभी कराती हूँ। हेलो मॉम। मॉम ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। फोन किचन में नहीं था, बल्कि इन दोनों के पास था, और ये मुझे फोन दे नहीं रहे थे। इन्होंने मुझे कमरे में लॉक कर दिया है मॉम। कमरे में बंद कर दिया है? क्या हुआ है? जो आपने किया था ना, और जो आपके साथ हुआ था, मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है मॉम। और मैं वही करूंगी जो आपने किया था। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी मॉम। ये दोनों मेरी लाइफ पे रूल नहीं कर सकते। या अल्लाह, क्या हो गया तुम सब लोगों को? परेशान ना हो, तुम फिक्र ना करो, मैं पहली फ्लाइट लेके तुम्हारे पास आ रही हूँ। ओके? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए या कोई जाए। मैं सबकी असलियत पहचान गई हूँ, और मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। लाओ फोन दो। नहीं दूंगी। नाइला प्लीज फोन दे दो मुझे लेके जाना है फोन। आई एम सॉरी। वो एक ऐसे शख्स के पीछे पड़ी हुई है जो उसे चाहता ही नहीं। मैं उसे कैसे सपोर्ट करूं? बेटा तो उसको तुम समझाओ, कमरे में थोड़ी बंद करते हैं। इससे बेहतर होगा माँ कि आप नाइला को अपने पास बुला लें और उसे समझाएं। एक आदमी उसे बेवकूफ बनाई जा रहा है और वो बनती जा रही है। आखिर वो है कौन? जो भी है, क्या फर्क पड़ता है? बस उसकी शादी वहां नहीं हो सकती माँ। मैंने कह दिया सो कह दिया, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अभी वापस आ रही हूँ फौरन। बैठ जाओ। फजूल में ट्राई कर रही हो, नहीं जा पाऊंगी। शहीर बाहर बैठा है। I hate you। आई नो एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये बकवास बंद करो। शुरू से मुझे ये इंप्रेशन देती आ रही हो कि मुनीब मुझसे नफरत करता है, मुझे चाहता नहीं। बाकायदा मेरे रास्ते की दीवार बनी हुई थी तुम। लेकिन देखा, आज उसने तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कह दी। मुनीब ने मुझे खुद कहा था कि अगर वो तुम में इंटरेस्ट शो करेगा तो शहीर को लगेगा कि मेरे और उसके दरमियान में कुछ भी नहीं है। झूठ बोलती हो तुम, और इस झूठ की बहुत सी रीजन हो सकते हैं, और एक रीजन तो बहुत ऑब्वियस है। हाँ, उसने खुद मुझसे ही बोला था। उसने कहा था इस तरह से शहीर का शक दूर हो जाएगा। ऐसा कहा उसने तुमसे? हाँ, कसम से। तुम कसम खा के कह रही हो तो मानना ही पड़ेगा। मैं सच कह रही हूँ, वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है। सीरियसली? मुझसे झूठ बोलता रहा और मैं उसकी बातों में आती रही। आई एम सो सॉरी। भाई कहाँ पर है? उससे माफी मांगना चाहती हूँ। सो गया है। मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी। मुझे पता है, लेकिन अभी वो 1-2 घंटे में उठ जाएगा तो फिर तुम उससे बात कर लेना।
मायरा, तुम्हारी नायला से क्या बात हुई थी बताओ। सुबह बात करते हैं। सुबह नहीं, अभी मुझे बताओ उसने तुम्हें क्या कहा। सोने दो यार प्लीज शहीर। प्लीज मुझे अभी बता दो, वो घर पे नहीं है। वॉशरूम में हूँ। वॉशरूम में नहीं है वो, मुझे रुस्तम ने फोन किया कि उसने उसे जाते हुए देखा। क्या मतलब जाते हुए देखा? ऐसे कैसे जाने दिया उसने? फिर रुस्तम उसे कैसे रोके, उसने उसे जाते हुए देखा, उसने मुझे बता दिया कि नायला बाहर जा रही है। तो तुम यहाँ पे इतने कूलली क्यों बैठे हुए हो? फोन करके पूछो उससे कहाँ पे गई है रात के 3 बजे। अभी तो मेरी उससे बात हुई थी। बंद है उसका फोन, गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। लेकिन मुनीब का घर इधर ही है ना। What the hell is this? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अब तुम्हारे पास आ गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम अकेली यहाँ पे कैसे आ गई? पागल हो गई हो। शहीर को फोन करता हूँ, तुम्हें आके लेके जाता है। नहीं, फोन नहीं करना प्लीज। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ये बॉयज हॉस्टल है, अगर पुलिस की रेड पड़ गई तो ये चाहती हो तुम? तो मैं कह दूंगी कि मैं अपनी मर्जी से आई। तुम पागल हो गई हो क्या? चलो मैं तुमको छोड़ कर आता हूँ। चलो मुझे नहीं जाना प्लीज। मेरी बात सुनो, मैं शहीर से बात करूंगा, सही है? कोई फायदा नहीं। ना तो शहीर भाई ने मॉम को अंडरस्टैंड किया और ना ही उस्मारा ने सायरा को। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर आ गई है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। प्लीज मुझसे शादी कर दो प्लीज। देखो मेरी बात सुनो, मेरी फैमिली है, रिश्तेदार है, दोस्त है, मैं इस तरह तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो फिर कैसे कर सकते हो? इधर आओ तुम, यहाँ बैठो। देखो मैं समझ सकता हूँ, जिस घर में एक फर्द के साथ कोई हादसा होता है तो बाकी के अफराद पे भी उसका असर पड़ता है। और तुम तो शहीद से इतना क्लोज थी, अगर उसकी जिंदगी बदली तो तुम्हारी भी बदली है। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम घर जाओ और तुम वहीं रहो। क्या बातें कर रहे हो तुम? मैं आधी रात को यहाँ तुमसे अपना साइकोलॉजिकल एनालिसिस कराने नहीं आई हूँ, तुमसे शादी करने आई हूँ। और मैं वापस नहीं जाऊंगी। हमें कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं इस तरह तुमसे शादी नहीं कर सकता। हाँ तुम क्या सुनना चाहती हो? क्या सुनना चाहती हो तुम? ये बॉयज हॉस्टल है, यहाँ आगे पीछे सारे मेरे दोस्त रहते हैं। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें बोलूं कि आके मेरे साथ यहाँ पे रह लो? जॉब करता हूँ मैं, उससे अपनी पढ़ाई और अपने माँ बाप हर चीज बैलेंस करता हूँ। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे लिए मैं एक और नौकरी करूँ? लेकिन तुमने तो भाई के सामने कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे वो तो हाँ कहा था मैंने, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं 24 घंटे में तुमसे शादी कर लूं। शादी एक लंबा प्रोसेस है और मैं भी उसके लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कुछ करना है जिंदगी में, कुछ बनना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता तुमसे। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो इंतजार करना पड़ेगा। कितना? कम से कम 5 साल। 5 साल? हाँ, अगर तुम मेरे लिए इतना इंतजार कर सकती हो तो करो, वरना जाओ तुम अपने घर। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझे फोन क्यों नहीं करने दे रहे हो मुनीब को? खुद ही ड्रॉप कर देगा उसे। एक तरफ तुम बिल्कुल नायला पे भरोसा नहीं करते और दूसरी तरफ तुम्हारा ये एटीट्यूड है। यार मेरी बात सुनो, मैं मानती हूँ मेरा कजन है, लेकिन मर्द मर्द होता है यार। तुम कैसे यकीन कर सकते हो उस पे? ये तुमने खुद ही तो कहा था कि मुनीब कुछ नहीं करेगा, उस पर भरोसा करूं, तो अब कर रहा हूं। हाँ तो भरोसे का मतलब है कि तो रात के 3 बजे उसके साथ भेज दो तुम उसको? अजीब बात कर रहे हो। क्यों रहे वो 1 मिनट भी उसके साथ?
तो वो उसी के साथ है ना, अब बस वो उसे सही सलामत घर वापस ले आए। यार तुमने जो करना ना शहीद तुम करो, आई एम कॉलिंग हिम, ठीक है? यार वो एक जरूरी काम था इसको, इसीलिए आ गई थी। मैंने समझा दिया है कि आइंदा से अगर कभी ऐसा हो तो फोन कर ले। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। मुनीब, थैंक यू।